बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज अत्यंत प्रेम के साथ भगवत चरणारविंदों का आश्रय लेकर अपने स्वरूप की ओर अपने पग आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित जिज्ञासु व्यक्ति नित्य है निरंतर भगवान श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भगवान के दो स्वरूप हैं, एक भगवान का अव्यक्त स्वरूप है और एक भगवान का व्यक्त स्वरूप है। अव्यक्त स्वरूप तो सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहता है और व्यक्त स्वरूप उस अव्यक्त में कभी कभी किसी उद्देश्य के लिए भक्तों के सन्मुख प्रकट होता है और उद्देश्य की पूर्णता के उपरांत पुनः अव्यक्त के साथ एक रूप हो जाता है। व्यक्त बीच बीच में दिखाई देता है। द्वितीय अध्याय में भगवान ने इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहा है। व्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से मैं अव्यक्त से व्यक्त होता और फिर अव्यक्त ही एकमात्र विराजमान रहता, उसी प्रकार से कहते हैं जितने भी भूत प्राणी हैं, चाहे जड़ रूप में उनकी सत्ता दिखाई देती हो, चाहे चैतन्य रूप में, कहते वो सब मुझ अव्यक्त से ही प्रकट होते हैं और कुछ समय के लिए रामलीला करने के लिए वो व्यक्त हो जाते हैं और अपनी अपनी रामलीला परिपूर्ण करने के बाद पुनः मेरे में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे एक नाटक मंडली होती है, नाटक मंडली में जो व्यक्ति अभिनय करते हैं, कितने समय उनका अभिनय होता है? कहते हैं रंगमंच पर प्रवेश करने के समय उनके अभिनय का प्रारंभ होता है और जैसे ही रंगमंच से पीछे हटते हैं अभिनय समाप्त हो जाता है। पहले कौन है वो? कोई रामदास, कोई धर्मदास, लेकिन रंगमंच पर आने के बाद वही कोई कृष्ण बन जाता है, कोई कंस बन जाता है, भिन्न भिन्न स्वरूपों में वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो अभिनय है, वो संसार के सामने प्रकट होता है, संसार उसी को देखता है। उस रंगमंच के पर्दे पर आने से पहले तो कोई नहीं जानता और रंगमंच का जो पर्दा है उससे जाने के बाद भी कौन जानता है? कितने को जानते हैं?
जो बीच में प्रकट हुआ, जो बीच में दिखाई दिया। आप अपने माता पिता को लीजिए, अपने को लीजिए, बच्चों को लीजिए, किसी के ऊपर भी चिंतन करके देखिए, क्या शरीर के प्रकट होने से पहले किसी के बारे में कोई कुछ जानता है? और जब शरीर निवृत्त हो जाता है उसके बारे में कोई कुछ जानता है? बीच का जो समय है जन्म से लेकर के और लय होने तक का, वह समय ही व्यक्त रूप में हमें दिखाई देता है, प्रकट दिखाई देता है, और उसी में सब कुछ होता है। उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है, लाभ भी है, हानि भी है, जय भी है, पराजय भी, मान भी है और अपमान भी है, उस समय भी है और बाद में भी। अगर बाद में ना हो तो रावण का पुतला ना फूंका जाए। आज भी रावण के पुतले को फूंका जाता है क्योंकि बुराई का प्रतीक है। तो बीच का जो मध्य का समय हमें मिला है, सभी को यही मिलता है। इसमें अभिनय करना, और हमारा अभिनय वो कैसा होना चाहिए? कहते हैं कि श्रेष्ठ होना चाहिए। ये अभिनय छल कपट से विरहित होना चाहिए। इस अभिनय को पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ करना है, पूरी लगन और परिश्रम के साथ करना है। जो ऐसा करता है, आप चिंतन करें, उसको आने वाली पीढ़ियां युग युगांतर तक स्मरण करती है। जटायु कितना अभिनय है। अगर यदि हम जटायु के बारे में देखें तो कितने से समय का उसका अभिनय है। एक बहुत अल्प अवधि, सारी उसकी रामलीला एक दिन जीवन का, और वो शायद एक दिन भी पूरा नहीं। रावण के द्वारा सीता जी का हरण करने पर सीता जी के द्वारा पुकारना, जटायु को आना, और रावण के साथ ये जानते हुए भी कि तू इसका सामना नहीं कर सकता। वो रावण को जानता है, ऐसे नहीं कि रावण को नहीं जानता, उसकी शक्ति को नहीं जानता है, लेकिन अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ रावण का सामना करता है और उसको अपनी चोंच मार मार करके, अपने पंजों की चोट से उसको घायल तक कर देता है। बाद में चंद्रहास तलवार से जब वो पंख काट देता है तो बेचारा लाचार हो जाता है। इतना सा अभिनय, और इतने से अभिनय पर भगवान उसको कैसी सद्गति प्रदान करते हैं कि उसे अपने पिता के लोक में भेजते हैं। भगवान कहते हैं कि हे तातश्री, आप ये बात जाकर के मेरे पिताश्री से मत कहना। उनको भी तात कह करके संबोधित करते हैं। मेरे पिताश्री से मत कहना, इसका मतलब क्या है कि अपने पिताश्री के लोक को भेज रहे हैं। तो मेरे मित्रों, जो हमारा यहाँ का ये अभिनय है, अगर ये परमात्मा के प्रेम से संयुक्त है, परमात्मा के आश्रय में है और परमात्मा के कार्यों के लिए है, तो परमात्मा स्वयं उसको श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं। इस संसार में जो बीच बीच में है, ये सारा खेल कर्मों का है भाई, और इस कर्मों के अनुसार ही गति होती है। इस कर्मों का ही सारा खेल सर्वत्र चलता है। जो भी कुछ हो रहा है वो कर्म से हो रहा है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सीधी सी बात है, जैसा जैसा कोई कर्म करता है वैसा वैसा फल भगवान उसको दे देते हैं। और इन कर्मों के फल से कोई बच नहीं पाता। कर्म गति तारे नगरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोत के लगन धरी,
सीता हरण मरण दशरथ को बन बिच विपत पड़ी। करम गति तारे ना टरी, करम गति तारे ना टरी। कहाँ वो संत कहाँ वो पारधी, कहाँ वो मिरग चरी। सीता को हर ले गयो रावण सुरण लंक जली। करम गति तारे ना टरी, करम गति तारे ना टरी। ये कर्मों की गति तारे नहीं टरती है। नीच हाथ हरिचंद बिकानो बलि पाताल धरी। जिन पांडव के आप सारथी तिन पहु विपत पड़ी। करम गति तारे ना टरी। दुर्योधन का मान घटायो। दुर्योधन का कितना, आप देखिए, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आखिर में क्या हुआ, अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा ना। धृतराष्ट्र को भी भोगना पड़ा। धृतराष्ट्र कहता है मुझे 100 जन्मों का ज्ञान है। भगवान कृष्ण से कहने लगा 100 जन्मों का ज्ञान है। अब 100 जन्मों का ज्ञान होते हुए भी कहते मैं कोई कर्म नहीं देखता ऐसा जिसके कारण से मैं 100 बच्चों का पिता होने के बाद आज एक भी बेटा मेरा जीवित नहीं है। भगवान ने कहा तू 100 को जानता है, तेरे सारों के जन्मों को जानता है। आज तक जितने जन्म हुए हैं बहुनी में जन्मानी, कहते मैं जाने कितने जन्म हुए तेरे और मेरे। भगवान कितने बहुनी में जन्मानी तो क्या अर्जुन है। तानी अहम वेद सर्वाणी, तानी उनको, अहम मैं, वेद जानता हूं, सर्वाणी सारे जन्म। किस प्रकार से तूने 100 अंडे खाए थे, अपने जीव के स्वाद के अधीन होकर के 100 बच्चों को खा गया था, उन्हीं का साप है। उन हम सनसनी का साप वही तेरे 100 बेटे बनकर के आए। जैसे उन्होंने रोते रोते अपने जीवन को आगे बिताया, ऐसे ही तुझे भी रोते रोते इन 100 बच्चों के कारण से अपने आगे के जीवन को जीना। ये है कर्म गति, कर्म चक्र, इससे कोई नहीं बच सकता। दुर्योधन का मान घटायो, कोटि गाय गोन कृत निग, गिरगिट जोन पड़ी। करम गति तारे ना टरी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, होनी हो के रही। करम गति तारे ना टरी। करम गति तारे ना टरी। क्यों नहीं टरती? ये तो उसके पास सारा लेखा जोखा है भाई। जो आपने 7 तालों के पीछे छिपकर भी कर्म कर रखे, उनका भी लेखा जोखा उसके पास है। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका लेखा जोखा उसके पास ना हो। वो सब कुछ देखता और कर्मों के अनुसार ही फल देता है। जैसी करनी वैसी फलनी। तो जो व्यक्त समय, इस व्यक्त समय का सदुपयोग करना है भाई। अगर हम इस व्यक्त समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो भाई फिर तो करने का फल भोगना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। पाप कर्म कर्माया जोड़ी, बन गए लाखी और करोड़। अगर पाप कर्म करके माया को जोड़ते हैं, लाखी करोड़ी बन जाते हैं। तो एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जिस दिन उन कर्मों का हिसाब होगा। और जब कर्मों का हिसाब होगा, तेरे पास
केवल माथा पीटने के अलावा कुछ नहीं बगैर, अगर यदि पाप कर्म कर रखे और अगर यदि पुण्य कर्म कर रखे हैं, शुभ कर्म कर रखे हैं, परोपकार कर रखा और भगवान में चित्त को लगा करके रखा है, तो फिर तेरे लिए सब दरवाजे खुले हुए हैं। किसके किसके दरवाजे हैं? सुख के दरवाजे, मुक्ति के दरवाजे, आनंद के दरवाजे, प्रेम रस के दरवाजे तेरे लिए खुले हुए हैं। प्रेम का अथाह सागर बहता हुआ तेरे को मिलेगा। ये अमृत रस के सागर में तो गोते लगाएगा। इसलिए अनिवार्य है कि अपना जो व्यक्त जीवन है, अपना जो संसार के सामने का जीवन है, उसको आदर्श बना। सेयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, क्योंकि वही प्रमाण बनता है संसार के लिए। और लोग देखा देखी वैसा ही करते हैं। इसीलिए भगवान समय समय पर अवतरित होते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि सावधान होकर के मैं कर्म ना करूं, यद्यपि मेरे लिए कोई भी कर्म करना अनिवार्य नहीं है, न मेरी किसी कर्म में आसक्ति है, न कोई अपेक्षा है मुझे कर्म की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सावधान होकर के कर्मों में रत रहता हूं। जब भी यहाँ पर अवतरित होता हूं, तो ये बीच में जब मैं अवतरित होता हूं, लेकिन उस अवतरण के समय भी कहते दोनों प्रकार के प्राणी संसार में, वो दोनों प्रकार के प्राणी, कोई मुझे मानता है, कोई नहीं मानता, कोई मेरे प्रति श्रद्धावान होता है और कोई श्रद्धाहीन होता है। कंस श्रद्धाहीन होता है, रावण श्रद्धाहीन होता है, असुर श्रद्धाहीन होते हैं, लेकिन भक्त श्रद्धा संयुक्त होते हैं। और जो भक्त श्रद्धा संयुक्त होते हैं, कहते उनके साथ मेरा मिलन हो जाता है, वो मुझे पा जाते हैं। और मुझे पाने का अर्थ है कि उस दिव्य आनंद की प्राप्ति। भगवान को किस लिए पाएंगे? एक बार मेरे से प्रश्न किया है कि हम भगवान को क्यों पाए, भगवान को पाने के लिए क्यों परिश्रम करें, भगवान को पाने से मिलेगा क्या? कहते जो तू चाहता है वो मिलेगा। कहते क्या चाहता है? कहते आनंद। हर जीव क्या चाहता है? आनंद ही तो चाहता है। और ये आनंद दो प्रकार का, एक को वो जानता है, एक को नहीं जानता है। एक आनंद तो वो है जो विश्व के सुख का है, लेकिन वो आनंद की छाया, वो सच्चा आनंद नहीं है। कहते हैं विषयानंद तो सदा सर्वत्र हर लोक में उपलब्ध है। ई लोक से लेकर के जितने भी 14 भुवन है, उन सब में विषय का आनंद है, विषय का सुख है, विषय का रस है। वो तो नीच से नीच योनि में भी अगर यदि चला जाता है तो वहां भी विषयानंद है। और वो यहां से लेकर ऊपर तक ब्रह्मा जी तक के जितने लोग हैं वहां भी है। आप देखें जो ब्रह्म लोक है, जहां पर प्रजापति हैं, जहां पर सारे आगे ऋषिगण रहते हैं, जिन्हें तपा लोक में बड़े बड़े साधक लेते हैं, लेकिन वहां भी विषय जनित आनंद का सुख दिया गया। उनमें भी स्वच्छंद रूप से ये सुख उनको प्रदान किया गया। ये तो सर्वत्र है। कहने लगे इसकी बात नहीं, इन लोकों के सुख में और भगवान के लोक के सुख में कुछ अंतर है। कहते वहां जाने पर अपने स्वरूप का आनंद मिलता है। ये आनंद दूसरे का आनंद है, पर आनंद है। लेकिन जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उसे किसी सांसारिक विषयों के आनंद की आवश्यकता नहीं होती, अपितु उसे ऐसा आनंद मिलता है जो अक्षय आनंद है, जो अनंत आनंद है, जो अखंड आनंद है। वो दिव्य अलौकिक आनंद की उसको प्राप्ति होती है। और वो किससे होती है? कहते परमात्मा के सानिध्य में जाने से, परमात्मा की प्राप्ति करने से। और परमात्मा का आनंद यही आनंद होता है। परमात्मा आनंद जो हम कहा जाता है वो यही आनंद होता है। परमात्मा आनंद में क्या है? कहते किसी संकल्प के साथ किसी का कोई जुड़ाव नहीं है, न संकल्प का स्फुरण है, न संकल्प का लय है। जहां पर संकल्पों का स्फुरण और लय समाप्त हो जाए तो उस समय अपने स्वरूप का बोध होता है। अपने स्वरूप की एक रसता वो प्रतीत होती है। उस एक रसता के प्रतीत होने पर ही वो अव्यक्त आनंद
हमें दृष्टिगोचर होता है। तो ये जो विषयों का आनंद है ये व्यक्त आनंद है, और जो अपने स्वरूप का आनंद है जिसको परमात्मा ने कहा वो अव्यक्त आनंद है। उस अव्यक्त से ही सारा व्यक्त होता है, और ये सारा व्यक्त फिर उस अव्यक्त में ही समाहित हो जाता है। भगवान यही समझा रहे हैं, कहते हैं लेकिन जो बुद्धिहीन लोग हैं, जो बुद्धि से संयुक्त नहीं है, वो मेरे इस रहस्य को जानते नहीं है। व्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामबोधय परम भावं जानन्तो ममाव्ययमनोत्तमम्। कहते ऐसे जो बुद्धिहीन लोग हैं, जो मेरे सामने होने के बाद भी मुझे जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वे मुझ अविनाशी परम श्रेष्ठ परमात्मा को न जानते हुए, मेरे व्यक्त भाव को न जानते हुए, उस कहते हैं जो अव्यक्त मेरा स्वरूप है, जो एवांग मनस गोचर है। एवांग मनस गोचर जो वाणी, मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियां, मन और वाणी जहां तक नहीं पहुंच पाती, कहते हैं उस मेरे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप को वो नहीं पहचानने के कारण से मुझे एक साधारण व्यक्ति की भांति अवतरित हुआ मानते हैं। उनका मेरे प्रति भगवत भाव नहीं है। वो तो ये समझ रहे ये भी एक साधारण मनुष्य है। रावण जैसे कहता है ना, अरे मंदोदरी क्या परेशान हो रही है, मैं दाना बातें हैं, अरे आप क्यों पिताश्री परेशान हो रहे हो। माल्यवान आते हैं नाना के भाई, नाना ही है, नाना जी आप भी बुढ़ापे में सठियार। अरे ये मानव तो मेरे भोजन है, इनको तो मैं कच्चा चबा जाता हूँ, यूं ही खा जाता हूँ। हाँ, मानव और वानरों को क्या समझ रहे हैं, हमारे लिए इनकी कोई महत्ता नहीं। अरे जो देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर, इस जगत में देवताओं से शक्तिशाली है कौन? तो कहते हैं वो भगवान को देखते हुए, यद्यपि गोस्वामी जी महाराज ने थोड़ा सा बचाव किया रावण का, जब खर और दूषण के बारे में शूर्पणखा ने बताया तो कहने लगे खर दूषण मोहि सम बलवंता ते कमरहि बिन भगवंता। वहां पर थोड़ा बचाव किया कि एक बार उसके मन में विचार आया कि खर दूषण तो मेरे समान बलशाली थे, कहते हैं वे उनको मारने वाला कौन है? कहते वे भगवान के अलावा किसी दूसरे के द्वारा मारे नहीं जा सकते। इसका मतलब भगवान ने अवतार ले लिया है, और अवतार ले लिया है तो कहते ये तामस देह है, इस तामस देह में भजन नहीं होगा, इसलिए भजन के द्वारा तो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए वैर बांध लेता हूं। वैर बांधने से ये राक्षस, ये असुर राम का नाम लेंगे, और राम का नाम लेने से वो तर जाए, क्योंकि राम का जो भी नाम लेता है वो तर जाता है। तो ऐसा भाव रावण का बना, ये कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, और उसी के कारण से उसने वैर बांधा, सीता जी का हरण करके लेकर गया। तो खैर भावों का ही सारा खेल है। लेकिन कहते हैं साधारणतः साधारण प्राणी नहीं जान पाते हैं। कंस, आप चिंतन कीजिए, कंस ने कितने असुर भेजे भगवान के पास। अरे जिसने एक छोटे से बालक ने, 6 दिन का बालक और पूतना जैसी आसुरी, कहते उसको नहीं छोड़ा। सप्तासुर को भेजा, तृणावृत को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, प्रलंबासुर को भेजा, न जाने कितने असुर भेजे। अरे अनेक ग्वाल बालों ने वो दिव्य
कर्म करते हुए भगवान को देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिन्होंने 7 दिन तक केवल अपने नख पर उस गोवर्धन पर्वत को धारण किया। बांसुरी बजा रहे। गोवर्धन और मथुरा कितना डिस्टेंस है? अगर यदि हम देखें 20-30 किलोमीटर, इतनी दूरी पर तो है। क्या एक राजा को 20-30 किलोमीटर के ऐसे कर्म की जानकारी ना, ऐसा संभव है क्या? जिस राजा को अगर अपने राज्य की इतनी सी दूरी की भी जानकारी नहीं होगी, और एक आध दिन की बात नहीं है, कहते हैं इंद्र ने संवर्तक मेघों को लेकर आया, ऐसे प्रलयकालीन मेघ बरसाए, क्या उसे पता नहीं कि मेरे बराबर में, मेरे राज्य में इतनी भयंकर वर्षा हो रही है? उसे मालूम नहीं हुआ है। और उस भयंकर वर्षा में भी नहीं डूबा है ब्रिज। उस भयंकर वर्षा में भगवान ने गोवर्धन पर्वत का छाता बना दिया। क्या उसे जानकारी नहीं? क्या उसके गुप्तचर नहीं थे? उसके गुप्तचर उसे सब जानकारियां देते थे। लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी भगवान से बैर करता। अगर चाहे तो भगवान की शरण जा सकता था। भगवान की शरण में अगर चला जाता तो अभयदान मिल जाता। क्योंकि जो भी भगवान की शरण में गए, भगवान ने कहा पीजिए तसी पापी बे सर्वे पे पाप करता सर्व ज्ञान वल्लने वर्जिनम संतरिष्य, क्या तो पवित्र हो जाता है। दुराचारी से दुराचारी अगर यदि मेरी शरण में आ जाए, पापी से पापी मेरी शरण में आ जाए, सर्व धर्माण परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, कहते सारे पापों से मुक्त करके मैं उसे पवित्र कर देता हूं। असुर तो विभीषण भी है, रावण का भाई, भगवान की शरण में आ गया तो लंकेश बना दिया भगवान ने। और अगर यदि देखा जाए तो सुग्रीव भी भोगी है, विषय भोगी है, लेकिन उसके बावजूद भगवान की शरण में आ गए तो भगवान ने उसे भी किष्किंधा नरेश बना दिया। और न केवल किष्किंधा नरेश बनाया, अपितु सुग्रीव को अपने साथ लेकर के गए। जब यहाँ इस लोक से गए तो सुग्रीव को भी अपने साथ लेकर गए, और सूर्य की भांति दीप्यमान हुआ सुग्रीव। यह तो बाली से छिपा छिपा फिरा करता था, डरा डरा फिरा करता था। ये भगवान की शरण की बात। भगवान जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे बल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, सब कुछ देते, क्या नहीं देते हैं। कहते सर्वविद उसका कल्याण हो जाता है। ये भगवान की विशेषता है। तो कहते हैं लेकिन जो बुद्धिहीन है वो भगवान को नहीं जानने के कारण से भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के अपने आप को समर्पित नहीं करते भगवान को, तो उनका फिर क्या होता है? कहते हैं बार बार घोर नरकों में जाकर के भयंकर कष्टों को सहना पड़ेगा भाई। अगर उनसे बचना चाहते हैं तो हमें भगवान को प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ नमन करना चाहिए, उनकी शरणागति प्राप्त करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही आनंद स्वरूप है, वही आनंद के भंडार है, आनंद का अनमोल खजाना है, अक्षय खजाना है, अनंत खजाना जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे भगवान को प्राप्त करके हमें आनंद में जीवन को जीना है। जो आनंद परमात्मा का आनंद है, वही आनंद हमें परमात्मा के प्राप्त करने पर प्राप्त हो जाने वाला। परमात्मा का आनंद सर्वोपरि आनंद है, उससे बढ़कर के कोई दूसरा आनंद नहीं है। ये सब तो छाया है, ये सब तो टेलर हैं, ये समझ लीजिए। ये जितने भी सुख संसार में हमें दिखाई दे रहे हैं, हम इन इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, ये सारे के सारे सुख ये क्या है? टेलर हैं। जैसे पहले सिनेमा हॉल में जब इंटरवल होता था तो अगली जो फिल्म आनी होती थी उसका टेलर दिखाते थे, टेलर रिलीज कर देते थे। वो 5-4 मिनट का टेलर हुआ करता था।
कि ना देख लो भाई। अब उसके माध्यम से उसकी मुख्य मुख्य चीजें दिखा करके ये बता देते थे कि अगली फिल्म के प्रति तुम्हारा आकर्षण इसलिए होना चाहिए कि इसमें हम ये चीज बताएंगे, ये दिखाएंगे, और लोग इसलिए उसी फिल्म में बैठ करके अगली की तैयारी कर लेते थे। जैसे चुनाव में सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। अब भाई वो तो नेता तो अब वो झूठ का पुलिंदा होते हैं, इसलिए उनकी बातों पर तो क्या विश्वास किया जाए। कोई कोई सज्जन भी होता है, ऐसा नहीं, कोई कोई धर्मात्मा भी होता है, कोई कोई अपनी बात पर टिकने वाला भी होता है, कोई कोई जनता का हितैषी भी होता है, लेकिन वे कम होते हैं। तो वो जो होते हैं उनकी बात का फिर जनता विश्वास भी करती है, क्योंकि उन्होंने जो उनको समय मिला उसमें काम करके दिखाते हैं, और आगे के लिए वो भी संकल्प टेलर दिखाते हैं। कहते देखो ये तो मैंने करके दिखाया ना, अब आगे ऐसा और करके दिखाओ, तो फिर जनता विश्वास करने लगती है। तो ऐसे ही भाई ये टेलर दिखाए जाते हैं, और भाई भगवान कहते हैं देखो ये जो लौकिक सुख है तो तुम्हारे लिए टेलर है, ये तो क्षणिक है, अनित्य है, विनाशी है, लेकिन जब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, संसार की छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने जो कर्मजन्य है, संसार की जितनी भी वस्तुएं वो कर्मजन्य है, कर्मों से प्राप्त होने वाली है, लेकिन परमात्मा कर्मजन्य नहीं है। परमात्मा कर्मजन्य नहीं है, परमात्मा भावजन्य है। मैं तो कहता हूं प्रेम का भाव, श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव, उससे परमात्मा मिलते हैं। तो हमें प्रेम के साथ उस अव्यक्त के साथ एक रूपता को अनुभूत करना है और असीम आनंद, चैन, शांति को प्राप्त करना है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए हम आज यहीं पर कथा को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की